Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is me शाहज़ेब आसिफ from the platform of पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। और आज नाज़रीन हम बात करेंगे DHA 9 प्रिज्म की मौजूदा सूरत हाल के मार्केट कैसी जा रही है, कैसे सेंटिमेंट्स हैं बायर्स के और सेलर्स के, और आने वाले वक्त में इसका क्या फ्यूचर पोटेंशियल होने वाला है। रोशनी डालेंगे इसकी खसूसी करंट सिचुएशन पे। नाज़रीन, जैसे आप सब जानते हैं मुल्क में रियल स्टेट के हवाले से एक पॉजिटिविटी का रुझान है। अभी कुछ टैक्सेस के हवाले से कंफर्मेशन तो नहीं मिली ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल न्यूज़, कुछ भी ऐसा अभी तक ऑफिशियल नहीं हो सका, लेकिन सुनने में अब यही आ रहा है कि एक बेहतर रिलीफ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम रियल स्टेट को मिलने जा रहा है। अब किसी भी बिज़नेस में जो न्यूज़ होती है वो बहुत बड़ा फैक्टर अदा करती है, और ख़ास तौर पे रियल स्टेट की हम बात करें तो रियल स्टेट में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखी जाती है। और जब बात की जाती है ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी की, तो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में जहाँ जहाँ प्राइसेस अंडर वैल्यू हों अपने एरिया के लिहाज से, वहाँ पे आपको न्यूज़ के बेस पे, पॉजिटिव न्यूज़ की बेस पे एक एप्रिसिएशन, या फिर नेगेटिव न्यूज़ की बेस पे अगर एक ओवर वैल्यू प्राइस है तो डेप्रिसिएशन मिलती है। 9 प्रिज्म इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है, क्योंकि सेलर्स ने जिन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है उन्होंने 3 सालों से बहुत मुश्किल वक्त वहाँ पे काटा है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ करेक्शन हमें मिली, बायर्स ने खूब मज़े किए हैं, और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने पिछले 2 सालों में बाइंग की है सबसे अक्लमंद लोग 9 प्रिज्म के बायर्स के लिहाज से वो ही हैं। लेकिन अब टाइम गुज़र चुका है और तब्दील हो चुका है। इस टाइम मार्केट में सिर्फ सेलर ही सेलर गलबा पा रहे हैं। बायर को क्या करना चाहिए, सेलर को क्या करना चाहिए, इस पे हम रोशनी डालते हैं। कीमतों का क्या रुझान है। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 मरले के प्लॉट्स की। जो प्लॉट्स आपको 50 लाख से 1 करोड़ 10 की रेंज में 9 प्रिज्म में मिलते थे, इनका थोड़ा सा आपको मैं खुलासा देता हूँ। नाज़रीन, 50 से 60 लाख वाले प्लॉट इस टाइम बेशतर मार्केट में रुझान ओवरऑल ये है कि सेलर होल्ड कर चुके हैं प्रॉपर्टी। तो 50 से 60 लाख वाले जो प्लॉट हैं वो 10 से 15 लाख की एप्रिसिएशन पे खड़े हैं, डिमांड्स की जा रही है। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप QR में 85-90 लाख का प्लॉट देखें तो इस टाइम सेलर्स ने ज़्यादातर प्लॉट होल्ड किए हुए हैं। जो चीज़ें मार्केट में आ रही हैं वो 10-15 लाख ऊपर डिमांड में आ रही हैं। इसी तरह अगर हम 10 मरले की बात करें कि 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 80 का एक एवरेज ओवरऑल रेट पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन आज 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 30 वाली चीज़ कमो बेश 15 से 20 लाख 25 लाख ऊपर डिमांड हो रही है, और ऊपर बिक भी रही है। सिर्फ डिमांड की बात नहीं है, चीज़ें सेल भी हो रही हैं। ये चीज़ आप प्रैक्टिकली जाके DHA के ट्रांसफ़र ऑफिस को विज़िट करके फ़ील कर सकते हैं। और जो हायर एंड पे चीज़ें हैं, जैसा C और F ब्लॉक के 10 मरला प्लॉट्स हैं, वहाँ पे इस टाइम अच्छे प्लॉट्स आपको किसी भी तरह से 160 से 180 के दरमियान में मिनिमम प्राइजेस में मिलेंगे। और अगर कोई बेहतर लोकेशन का प्लॉट है, या फिर जिस तरह की आप बात करें 80 फुट रोड के CF में प्लॉट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने जिनका मौका क्लियर है प्लॉट्स का वो होल्ड कर लिए हैं। अब खुसूसी तौर पे बात करते हैं केनाल की, जिसका आपको कमोबेश 1.5 करोड़ पे से लेके 3 करोड़ का रेट मिलता था। आज की डेट में 1.5 से 2 करोड़ वाला जो मार्केट वहाँ पे चल रही थी चीज़ों की, प्लॉट्स की, 1.5 से 2 करोड़ वाली चीज़ें आपको इस टाइम मार्केट में गायब होती दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इस टाइम सप्लाई की, जिसकी वजह से एक अच्छी डिमांड पाई जा रही है, ख़ास तौर पे लो बजट में। जो प्लॉट 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 60-70 का बिकता था, आज वहाँ पे 1 करोड़ 90 से 2 करोड़ 10 की डिमांड में चल रहा है। एवरेज प्लॉट जो 2.25-2.5 का था, आज वो 20-30 लाख ऊपर बिक रहा है। इस टाइम मार्केट में रुझान ऐसा क्यों है, इसकी लॉजिकल वजह है एक, पिछले 3 सालों से इन्फ्लेशन कॉस्ट, करेक्शन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जब आप लॉजिकल वे में देखते हैं तो आपको ये चीज़ अंदाज़ा होती है कि ये जो जंप है बेशक न्यूज़ की वजह से वो एक एबनॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप कह सकते हैं कि 5 मरला 10 मरला एक किनाल पे जो 25-30 लाख का जंप आया है हर प्लॉट लोकेशन पे, चाहे वो किसी भी तरह का ब्लॉक हो, लोकेशन हो, कैटेगरी वाली चीज़ हो, नॉन कैटेगरी वाली चीज़ हो, ये जो 25 से 30 लाख का एक एवरेज जंप आया है हर चीज़ में, ये बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें मिल रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि प्राइसेस अगर तो टैक्सेस ऑफिशियल होते हैं, फिर तो रिलीफ अगर ऑफिशियल हो जाता है, फिर तो प्राइसेस आपको एक स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जाती दिखेंगी। लेकिन अगर टैक्सेस में कमी नहीं की जाती तो फिर एक
दोबारा से मुकाबला होगा बायर्स और सेलर्स का, और उसमें फिर क्या करना होगा ये हम वक्त के साथ ही आपको बता सकेंगे और गाइड कर सकेंगे। इस टाइम सेलर्स ने क्या करना है, मेरा मशवरा ये है कि अगर आपकी एक अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी है जिसका मौका डेवलप है, उसको आप एक अच्छे वैल्यू पे सेल करें या फिर वैल्यूएट करें एक अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करके कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपको एक अच्छा फ़ायदा मिल रहा है अपनी परचेजिंग कॉस्ट के हिसाब से, तो इसे फ्लिप करके एक बेहतर ऑप्शन पे जाएं। बायर्स का इस टाइम क्या बनता है नाज़रीन, बायर्स जो तो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको फौरी ख़रीदारी करनी चाहिए, ख़ास तौर पे एवरेज लोकेशन जिनको डिसेंट लोकेशन कहते हैं, उस एरिया में ख़ास तौर पे बाइंग फौरी कर लेनी चाहिए। जिनका लॉन्ग टर्म विज़न है, लॉन्ग टर्म से मुराद है 3 साल अगर आप इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं होल्ड करने के लिए, तो 9 प्रिज्म विल बी एन आइडियल चॉइस फॉर यू, मार्क माई वर्ड्स। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए 3-4 महीने वाले लोगों से माजरत है, लेकिन साल कम से कम अगर आपने इस चीज़ को रखना है, तब भी आज आपने एक ऐसी चीज़ चूज़ करनी है जिसके पीछे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। उन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0322861699 पे मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। 9 प्रिज्म आज का हॉट केक है। इस टाइम लाहौर की रियल स्टेट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।